हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब और वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम देखेंगे प्राचीन इतिहास, जिसमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो है जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को इसमें हम कराएंगे। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपका ये जो है टॉपिक कवर हो सके। प्रश्न हमारा पहला है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, या फिर नव पाषाण काल, या फिर लघु पाषाण काल। तो ऑप्शन हमारा इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूरा पाषाण काल कहा जाता है। इतिहास के आरंभिक काल को जो है पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे जो है प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो है हमारा पाषाण कालीन सभ्यता आती है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को जो है मुख्य 3 रूपों में जो है विभाजित किया गया है, जिसमें पहला हमारा पूरा पाषाण काल आता है, फिर मध्य पाषाण काल आता है, फिर नव पाषाण काल आता है। तो सबसे पुराना जो है पूरा पाषाण काल है, ये सबसे पहला काल है। हमारे इतिहास के जो है मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें जो है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल में जो हमारा ये पूरा पाषाण काल आता है। प्रश्न हमारा दूसरा है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा स्थित है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह प्रागैतिहासिक काल का प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना कहा जाता है इसको। प्रश्न हमारा तीसरा है, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? नव पाषाण काल, लघु पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, या फिर मध्य पाषाण काल। तो हमारा ऑप्शन इसका जो है सी वाला सही हो जाएगा। पूरा पाषाण काल में जो है पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। प्रागैतिहासिक काल को 3 काल में विभाजित किया गया है, जिसमें पूरा पाषाण काल आता है, पाषाण काल आता है। पाषाण काल के अंतर्गत सबसे पहले पूरा पाषाण काल आता है, फिर मध्य पाषाण काल आता है, फिर नव पाषाण काल आता है। और ये जो लघु पाषाण काल है, ये पूरा पाषाण काल पूरा पाषाण काल का उपभाग है। प्रश्न हमारा जो आगे है, उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को जो है 3 कालों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है पूरा पाषाण काल, जिसमें जो है कोड उपकरण यानी कि हस्त कुठार, खंडक, विदाड़ी पाए जाते हैं। मध्य पूरा पाषाण काल, इसमें जो है फलक उपकरण पाए जाते हैं। उच्च पूरा पाषाण काल में जो है तिछड़ी एवं खुरचनी उपकरण जो है पाए जाते हैं। प्रश्न हमारा चौथा है, सोरतुगोई सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। पूरा स्थल किस देश में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भारत, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान, डी तिब्बत। तो इसका जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, अफगानिस्तान में सोरतुगोई पूरा स्थल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, स्थित है। सोरतुगोई एक मुंडी गाक सिंधु घाटी से संबंधित पूरा स्थल है, क्षेत्र है, जो अफगानिस्तान में स्थित है। प्रश्न नंबर 5 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो इनमें से कौन सी धातु नहीं पाई गई थी? सोना, तांबा, चांदी, लोहा। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें, हड़प्पा सभ्यता, उसमें जो है सिंधु घाटी में लोहा का उन लोगों को ज्ञान नहीं था, और इनमें जो है सोना, तांबा, चांदी इन सभी का ज्ञान था, लेकिन लोहा का ज्ञान उन लोगों को नहीं था। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ तांबा से कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली, परंतु लोहे की प्राप्ति यहाँ पर नहीं हुई थी। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ जो है उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। प्रश्न हमारा छठा है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी तो किस प्रकार से थी? ऑप्शन ए है चौड़ी और सीधी, पक्की, तंग और मैली, तंग और टेढ़ी। तो ऑप्शन हमारा ये वाला सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां सीधी और चौड़ी और सीधी थी। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें जो है पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी चौराहा था। प्रश्न हमारा है जो 7 निम्न में इनमें से जो है कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है?
तो चीन सभ्यता, बी मेसोपोटामिया, सी सिंधु घाटी सभ्यता, डी मिस्र सभ्यता। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, विश्वविख्यात है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से है जो जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। प्रश्न नंबर 8 हमारा है, हड़प्पा सभ्यता निम्न में से किस नदी के तट पर पाए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रावी, बी ब्यास, सी सिंधु, डी सतलज। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के तट पर पाया गया है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे पर अवस्थित है। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में कराया था हड़प्पा सभ्यता का। प्रश्न नंबर 9 हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी हड़प्पा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो स्थान है सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं और स्नानागार होते थे और पानी के लिए नालियों की व्यवस्था उनमें थी। अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे मोहनजोदड़ो के। प्रश्न नंबर हमारा 10 है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का शहर पाकिस्तान में स्थित है? तो हड़प्पा, लोथल, रूपड़, बनवाली। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता जो है ये पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में कराई है जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। प्रश्न नंबर हमारा 11 है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो अज्ञात लिपि, खरोष्टी लिपि या देवनागरी या ब्राह्मी। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की अज्ञात लिपि थी जिसे अभी तक जो है पढ़ा नहीं गया है और वो जो है चित्रात्मक लिपि थी, भावात्मक लिपि थी, उसे जो है अभी तक पढ़ा नहीं गया है। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह 250 से 400 तक अक्षर है जो सेलखड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक या भावात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। प्रश्न नंबर हमारा 12 है, मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? तो रेगिस्तान का टीला, नदीमुख भूमि का टीला, मृतकों का टीला या फिर जीवन का टीला। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीला के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न हमारा सी सही हो जाएगा ऑप्शन। मोहनजोदड़ो जिसकी सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है, इसकी खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई थी। तो हमारा जो है इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर हमारा 13 है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ऑप्शन ए विशाल स्नानागार, बी स्तंभ हाल, बी धान्यागार, टी मंदिर। तो ऑप्शन हमारा जो है सी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर सी रहेगा और यहाँ पर भी। तो धान्यागार जो है ये मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन है जिसमें जो है अपने अनाज को या फिर खाने वाली चीज़ों को रखते थे। तो ऑप्शन हमारा गोदाम या कह सकते हैं, धान्यागार को गोदाम कह सकते हैं। ये मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो का धान्यागार 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। प्रश्न नंबर 14 है, विशाल स्नानागार ग्रेट ब्रॉथ कहाँ मिला है? तो ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी चंदोदड़ो, डी लोथल। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विशाल स्नानागार जो है या फिर ग्रेट ब्रॉथ मोहनजोदड़ो में स्थित है, वहाँ पर पाया गया था। यहीं से जो है मोहनजोदड़ो से ही विशाल धान्यागार भी पाया गया था और यहाँ पर विशाल स्नानागार भी मोहनजोदड़ो में स्थित है। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 7.01 मीटर थी। प्रश्न नंबर हमारा 15 है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नटराज, बी नर्तकी, सी बुद्ध, डी नरसिम्हा। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नृत्य करती हुई लड़की या फिर नर्तकी की जो है सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना है। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है जो कांसे से निर्मित है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। प्रश्न नंबर हमारा 16 है, देवी माता की पूजा संबंधित थी तो किससे संबंधित थी? आर्य समाज की सभ्यता से,
बी भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, डी उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो ऑप्शन हमारा जो है सी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ देवी माता की पूजा जो है संबंधित थी। देवी माता या माता देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त माता देवी की मूर्तियां से इस बात का ज्ञान होता है। प्रश्न नंबर हमारा 17 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन ए है कालीबंगन, बी लोथल, सी रोपड़, डी मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह है। लोथल अहमदाबाद जो कि वर्तमान गुजरात में भगवा नदी के किनारे स्थित है। वर्ष 1955 तथा 62 के मध्य यहाँ SR राव के निर्देश में खुदाई की गई थी, जहां 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। लोथल में 2 भिन्न भिन्न टीले नहीं बल्कि पूरी की पूरी एक बस्ती का एक ही दीवार से घिरी थी। प्रश्न नंबर हमारा 18 है, लोथल नामक स्थान निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? ऑप्शन ए सिंधु घाटी, बी मेसोपोटामिया, सी मिस्र, डी फारसी। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान था जो कि बंदरगाह था, जो वर्तमान गुजरात में स्थित है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल अहमदाबाद गुजरात जिले में भगवा नदी के किनारे पर स्थित है। प्रश्न नंबर 19 है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चट्टान कटौती की वास्तुकला के लिए, बंदरगाह के लिए, कपास की खेती के लिए, मिट्टी के पात्र के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो कालीबंगा है ये मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कालीबंगा सिंधु कालीन सभ्यता का एक पुरा स्थल है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। कालीबंगा से मिट्टी के पात्र जो है प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर हमारा 20 है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो ये हमारा अंतिम प्रश्न है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कृषि, बी व्यापार, सी मिट्टी के बर्तन, डी बधाईगिरी। तो ऑप्शन हमारा ए वाला सही हो जाएगा। कृषि जो है सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। कृषि और पशुपालन जो है सिंधु अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण जो या पहली या प्राथमिक ताकत थी। तो सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक आधार कृषि एवं पशुपालन था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास उगाया था। इसके अलावा वे गेहूं, जौ, चावल का भी उत्पादन करते थे। गाय, बैल, भैंस, हाथी, ऊंट, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता आदि पशु पालते थे, लेकिन इन्हें घोड़ों का जो है ज्ञान नहीं था, यानी कि घोड़ों के बारे में ये लोग नहीं जानते थे और इन अन्य पशुओं के ज्ञान इन लोगों को था। ये लोग जो है व्यापार और शिल्प निर्माण उद्योग में प्रवृत्त थे। तो आज का हमारा जो प्रश्न है यहीं पर समाप्त होता है। हम आपसे एक प्रश्न का जो है प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से यह भी बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो हमारा प्रश्न है, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? तो इसका उत्तर सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो कि आप लोग इन चारों ऑप्शनों में से कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।